लगातार वीडियोस हम बना रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया अलग अलग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, उन पर एक सेपरेट वीडियोस बनाई गई हैं, उनकी 15 बस 10K इक्वल प्लस 50 इक्वल टू 0। इन क्वेश्चन को हम कितनी जल्दी करेंगे, बताएं कैसे करेंगे जल्दी। ये देखो कितनी जल्दी करा हमने ये क्वेश्चन, ये हमने कर दिया, ये कर दिया हमने। ये हमें नहीं करना, ये प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। क्या बोर हो गए होंगे चैप्टर करते करते, बट देखो टॉपिक तो सारा डालना है ना, जो सिलेबस में है वो तो हमें कवर करना ही करना है। और क्रैमर्स रूल पर 3, 2, 1। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि आपको पता है कि डिटर्मिनेंट्स टॉपिक चल रहा है हमारा, और उसकी लगातार वीडियोस हम बना रहे हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया अलग अलग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, उन पर एक सेपरेट वीडियोस बनाई गई हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ पर। तो पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके देखना। जैसे कि हमने बताया था कि हमारा एक पैटर्न चल रहा था ना, उसी पैटर्न को फॉलो करके बस हम ऑलमोस्ट 2-3 वीडियोस और आएंगी और ये चैप्टर हमारा बस कंप्लीट होने वाला है। सब कुछ कवर कर लिया हमने इस चैप्टर में, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ आपको इसी में मिलेगा, ठीक है ना। तो आज की क्या है, देखो सीबीएसई के हैंडबुक, जैसे कि हम एमएल अग्रवाल के सॉल्यूशन तो कर ही रहे हैं, बट साथ साथ क्या कर रहे हैं हम, क्योंकि जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि चलो सीबीएसई के हैंडबुक के सॉल्यूशंस भी साथ साथ निपटाते रहें। अब हमने अगर एमएल अग्रवाल के क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है ना, तो ये तो फिर हमें बहुत ही ईजी लगने वाले हैं और ये बहुत जल्दी हो भी जाएंगे, ठीक है ना। तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे इस क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, बहुत कम क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो भी छोटी बनेगी, आपको देखने में भी मजा आएगा। अब ये बेसिक है बिल्कुल, इसमें बोला गया है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करना है हमें, जो कि हम फाइंड करते हुए आए हैं, ठीक है ना। अब तक तो मतलब हमने काफी आगे तक पढ़ लिया, एडजॉइंट पढ़ लिया और इनवर्स पढ़ लिया, माइनर कोफैक्टर पढ़ लिया, हमने बहुत आगे तक पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो ये तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेसिक पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट तो हम फाइंड कर ही सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो बस क्या है, अगर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो 4 3 जा -12 और बीच में माइनस का साइन आता है, जो कि आपको पता है, 6 2 जा -12, बस हो गया। -12 माइनस माइनस प्लस इक्वल टू में 0, बस 0 आंसर आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ही तो फाइंड करना है, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी कर सकते हैं, करने को देखो अब नीचे नहीं करना तो इसी में ही हम सॉल्व कर सकते हैं। 2/2 का तो बहुत ईजी है, यहां पर भी सॉल्व कर सकते हैं हम। कितना आ जाएगा, माइनस का 49 माइनस 4 1 जा 4 हो जाएगा ये, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 53, बस हो गया सॉल्व। इसको करें तो 8 3 जा 24 माइनस माइनस 1 1 जा 1, तो ये आ जाएगा 25, ठीक है। तो बस 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालना तो वैसे ही बहुत इजी होता है, तो इस तरीके से आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, जो कि बहुत ही बेसिक है। अब डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ रहे हो तो डिटर्मिनेंट तो निकालना आना ही चाहिए ना, और स्पीड अच्छी होनी चाहिए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। चलो 2 हैं 3/3 के, तो इसमें से कोई एक कर लेते हैं, बाकी आप एक होमवर्क में करना, ठीक है। -3 लिखा, उसके बाद क्या होता था, 3/3 में देखो यहां से ये रो कट हो गया, ये कॉलम कट हो गया, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करवानी है। तो 7 6 जा 42 माइनस, इन दोनों के बीच में माइनस का साइन आता है, और यहां पर ये है माइनस माइनस प्लस, और 8 6 जा 48, बस हो गया सॉल्व, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो साइन कैसे बदलते हैं, मैंने बताया ना ऑल्टरनेट साइन चलते हैं, ऑल्टरनेट साइन चलते हैं। तो इसका मतलब अब मैंने यहां पर 3 लिखा है, -3, वो -3 क्वेश्चन में ही था, मैंने साइन चेंज नहीं किया, क्योंकि साइन ऐसे चलता है प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब यहां पर जो आएगा ना वो माइनस में आएगा, तो इस तरीके से माइनस लिखा जाएगा, जो कि एक्चुअल में हम लिखते हैं क्योंकि ऑल्टरनेट साइन चलता है, और यहां पर जो एलिमेंट आता है उसके साथ माइनस का साइन लिखना है। अब ये एलिमेंट ऑलरेडी माइनस में है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमने एलिमेंट को उठा के लिख दिया सीधे जो क्वेश्चन में हमें गिवन था, ठीक है। बस उसके बाद क्या करना है, यहां से ये रो और ये मतलब ये कॉलम और ये रो हटा दो, 5 की 6 में मल्टीप्लाई करो, 30 आ गया, और माइनस आता है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गए, 8 2 जा 16 हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस का साइन आता है, क्योंकि प्लस माइनस प्लस ऐसे ऑल्टरनेट साइन चलते हैं। आगे इस वाले एलिमेंट पर आए, यहां से रो मतलब कॉलम और रो को उठा दिया। अच्छा, किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को उठा के सॉल्व करना है, ये नहीं है कि एक एक करके सारे सॉल्व कर रहे हो, नहीं, किसी एक रो के सारे एलिमेंट्स को उठा के मैंने सॉल्व किया। उसके बाद ये आ जाएगा माइनस का 30, 5 6 जा -30, और माइनस साइन, और 7 2 जा 14, माइनस का 14, क्योंकि माइनस का 2 था यहां पर। बस थोड़ी माइनस प्लस का जो है ना वो ध्यान रखना है इसमें,
क्योंकि गलतियां बस माइनस प्लस ही करवाएगी इसमें, और कुछ नहीं। ये आ जाएगा माइनस का 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, ये तो पता है, तो ये 20 आ जाएगा। और यहां से 2 की मल्टीप्लाई अगर इसमें करवाएंगे, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करें। -30 एज इट इज लिखा, माइनस माइनस प्लस कर दिया 14, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 आ गया, प्लस 20 आ गया, प्लस -30 प्लस 14 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 16, माइनस के 16 की 2 में मल्टीप्लाई कर दी तो माइनस का 32 आ गया। बस 18 प्लस 20 प्लस माइनस 32, इसको सॉल्व कर दिया तो 38 माइनस 32 आ गया, और 6 इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया 6। एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर सही है। जो हमने आंसर यहाँ पर लगाया हुआ है, कहाँ है इसका आंसर, 0, अच्छा फर्स्ट वाले का 0 था, ठीक है, फर्स्ट वाले का 0 है। इसका हमने -53 और 25 निकाला है। -53 और 25, ठीक है। यहाँ पर क्या है, चलो एक बार फोर्थ में कैलकुलेशन चेक करते हैं दोबारा। बाकी ये हमारे तीनों सही हैं आंसर, ठीक है। -3, 7 6 42, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो माइनस का साइन आ जाएगा, 8 6 48, ठीक है। माइनस का 6, इसमें आ गया माइनस माइनस प्लस 1, और यहाँ से लेंगे हम 6 5 30, और अच्छा 6 5 30 था, हमने 36 लिख दिया। देखो यही होता है लास्ट में आंसर लगाने का फायदा, जिससे कि अगर कोई मिस्टेक है कैलकुलेशन में जल्दबाजी में तो हम पकड़ लेंगे यहीं पे। चलो 30 माइनस 16 करा, 14 आ गया, बस बाकी तो ठीक ही है, यही गड़बड़ हो रही होगी। एक बार चेक कर लेते हैं ये इसको भी, 6 5 30, हाँ ये ठीक है, बस इधर 14 आना है, बाकी हमारा सारा ठीक है। ये 14 आ जाएगा, प्लस 14 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 18 और 40, 14 कितने हो गए, 20, और ये 32, ठीक है, 32 प्लस प्लस माइनस 32, तो प्लस माइनस 32, तो 32 माइनस 32 कितना आ गया, 0, और यही हमारा आंसर आ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन आप सेम ऐसे ही करना है बस होमवर्क में, क्योंकि डिटर्मिनेंट ही तो फाइंड कर रहे हैं बस, और क्या है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम पढ़ा चुके हैं, ये टॉपिक पूरा कवर करवाया है, इसके ML अग्रवाल के 6-7 क्वेश्चन हैं वो भी करवा दिए थे सारे, ठीक है ना। क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहा है। यूजिंग डिटर्मिनेंट जब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होगा तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हाफ डिटर्मिनेंट x1 y1 x2 y2 और x3 y3, यहां आता है 1 1 1, ठीक है ना। बस ये वाला फॉर्मूला लगाना है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए जब हमें बोला हो यूजिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे, ये वर्टिसेस दी हुई हैं, -2 -3 -1 -8 और 3 2, यहां पर 1 1 1। बस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट, मतलब जो वही हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल है जो हमें फाइंड करना है। आगे मेरी बात समझ में, चलो करते हैं इसको बस फटाफट। -8 -2 एंड देन माइनस माइनस प्लस, तो 3 हो जाएगा। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे सॉल्व करना है, ये नॉर्मल डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। -1 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो -1 आ गया, 3 की मल्टीप्लाई 1 में तो माइनस का 3 आ गया, ठीक है, प्लस का 1, और इधर से ये आ गया माइनस का 2 एंड देन प्लस 8 3 24, ठीक है। बस इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 की मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। अंदर क्या है, ये हो जाएगा माइनस का 10, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 20 आ गया प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। ये आ जाएगा माइनस का 4, माइनस के 4 की मल्टीप्लाई 3 में माइनस का 12, यहां से आएगा 22 प्लस का 22, ठीक है। अब बताओ कितना आएगा, इसको इस पे से अगर माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 8 प्लस 22 आ गया 30, 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे और आ जाएगा आंसर हमारा कितना, 15। तो 15 स्क्वायर यूनिट, ऐसे आंसर छोड़ना है स्क्वायर यूनिट में, क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए बोला था, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का आंसर स्क्वायर यूनिट में हमें ऐसे करके शो करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में ना आके वैसे आया, एमसीक्यू में आएगा तो आपको पता चली जाएगा, यूनिट लिखा हुआ आएगा एमसीक्यू में, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन पर आ जाओ, सिंपल है ये भी क्वेश्चन। बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पॉइंट्स दिस 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 आर कोलिनियर,
मैंने सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल में दो ही चीजें बताई थी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद रख लो, और क्या याद रख लो, जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर हों तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल उस केस में 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोलिनियर का मतलब ये होता है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर बन रहे हैं। तो जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पर है तो इसका मतलब ट्रायंगल तो फॉर्म करेंगे नहीं। जब ट्रायंगल बना ही नहीं तो उसका एरिया कैसे निकालें? ठीक है, तो इस वजह से जब कोलिनियर वर्ड यूज हो जाए तो उस केस में याद रख लो कि जो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम फॉर्मूला लगाते हैं ना, ये वाला, उस केस में जो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल रहे हैं ये 0 रखना है, बस ये याद रख लो। क्यों रखना है उसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहे हैं, बस इसको 0 के इक्वल पुट करना है। अब ये 1/2 इधर जाएगा, चलो इसको पहले लिख लेते हैं, वर्टिसेस के 7 -4 5 1 -5 1 1 1। नॉर्मल डिटर्मिनेंट सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 2 इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा ये पूरा। यहां से k की वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब डिटर्मिनेंट को खोलेंगे हम। ये आ जाएगा 5 1 5 हो गया, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस होके 5 1 5, इधर से -7, ऑल्टरनेट साइन चल रहे हैं, और -4 1 4 -1 1 1, इधर से 1 आ गया, और यहां से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस होके 5 4 20 -5। ठीक है, चलो ये आ जाएगा 10k, इधर से आ गया -5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस का 35, और ये आ जाएगा 15। बस 10k इक्वल प्लस 50 इक्वल टू 0, तो 10k इक्वल टू -50, k की वैल्यू आ जाएगी -5। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका, k की वैल्यू -5। और इधर से आंसर क्या आया था पहले वाले का, एक बार देख लेते हैं हम। देखो इधर से 15 स्क्वायर यूनिट आ गया था, और थर्ड वाले का क्या आ रहा है, -5 k की वैल्यू। ठीक है, इधर से 15 स्क्वायर यूनिट आया था हमारे इस वाले आंसर, इस वाले का, ये जो हमने चेक नहीं किया था ना, इसका देख लो 15 स्क्वायर यूनिट आ रहा था, और इसका आंसर आ रहा है -5। सही आ रहा है, मतलब आंसर आपकी बुक में भी है, जो सीबीएसई की हैंडबुक है, मतलब सीबीएसई की वेबसाइट पर सीबीएसई की हैंडबुक की पीडीएफ है, तो आप वहां पर जाके देख सकते हो। ठीक है ना, तो आपको मेहनत ना करनी पड़े, तो उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, कि आपको वीडियो में ही सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन भी देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन यहां लिखा है, क्वेश्चन लो, नीचे से सॉल्यूशन लो, बात खत्म। चलो अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये इन्होंने पता नहीं इस वाली एक्सरसाइज में क्यों डाल दिया। एक्चुअली में ये क्वेश्चन मैट्रिसेस चैप्टर का है। ठीक है, तो क्योंकि सीबीएसई की हैंडबुक में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स चैप्टर को एक साथ बनाया गया है, एक ही यूनिट में डाला है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन हो सकता है कि गलती से यहां पर प्रिंट हो गया हो। वैसे ये क्वेश्चन हमारा मैट्रिसेस चैप्टर का है। जब मैंने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ाई थी उसमें ये चीज मैंने डिटेल से पढ़ाई है, बट क्योंकि अब यहां पर आ गया है क्वेश्चन, तो हम यहां पर भी ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, तो ये मत सोचो कि यहां पर हम ये क्वेश्चन को छुड़वा देंगे, नहीं, करवा देंगे हम। ठीक है, तो देखो अगर यहां पर बोला है कि किसी भी मैट्रिसेस को हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में रिप्रेजेंट करना है, तो हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से ये लिखा जाता है। ठीक है ना, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये देख लो, यानी कि ये वाला पार्ट हमारा सिमेट्रिक है, ये वाला पार्ट हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। इस पर डिटेल वीडियो बनाई है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पर डिटेल वीडियो बनाई है, ये सब समझाया गया है। ठीक है ना, कि हम किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। बस यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे और उससे पहले हम यहां से निकाल लेंगे जो हमें निकालना है। अगर मैंने ये ए मैट्रिक्स ली है तो इसका ए ट्रांसपोज क्या हो जाता है, देखो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 3 1 और -1 8। ठीक है, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। बस यहां पर वैल्यू पुट करेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। 3 -1 1 8, तो यहां से भी सेम 3 1 -1 8, और इधर से आ जाएगा -3 -1 1 और 8। ठीक है, चलो यहां से इसको सॉल्व करते हैं। नॉर्मल इसको ऐड करेंगे, बस एडिशन कर दो। इसका क्या हो जाएगा, इसका एडिशन 6 और 0, और ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 16। ठीक है, प्लस इसका एडिशन कर दो, 3 और 3 6, 0
-1 -1 माइनस का 2 आ गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और 8 - 8 0 आ गया। अच्छा 3 - 3 यहाँ से भी तो 0 हो गया, 3 - 3 0 हो गया ना ये तो। अब कैसे पता चलेगा कि हमने ये सही किया या नहीं किया, कैसे पता चलता है? देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तो मैंने एक बताया हुआ है कि डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई और एलिमेंट 0 नहीं हो सकता, हो सकता है जैसे कि इसमें ये 0 हो गया, बट डायगोनल एलिमेंट्स तो हमेशा 0 होंगे इसके। तो देख लो, इसका मतलब हम इससे पहचान कर सकते हैं कि हाँ हमारा ये सही निकला है। शायद मुझे लगता है कि इसका आंसर नहीं है, हाँ इसका देखो आंसर नहीं है। देखो 3 के बाद सीधे 7 लगाया हुआ है, आंसर है ही नहीं है इसमें, मतलब ये वाली बुक में आंसर मिसप्रिंट है। बट कोई बात नहीं, हम अपनी अपनी तरफ से हम देख सकते हैं कि हमने सही निकाला है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना रहा है, ठीक है। तो ये तो 2/2 का हो गया। 3/3 का क्या करें? सेम ऐसा ही 3/3 का भी ऐसे करना है, ठीक है ना। तो 3/3 का भी एक एग्जांपल लेके कर लेते हैं हम फटाफट से। एक आप होमवर्क में कर लेना, ये वाला होमवर्क में कर लेना, क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चंस में बहुत बार करवा चुका हूं। ML अग्रवाल के जितने भी क्वेश्चंस है ना, सारे करवाए हुए हैं, मैट्रिसेस के भी और डिटर्मिनेंट्स के भी। तो आपको ये वहां पर मिल जाएगा। हम यहां से ये देख लेते हैं, -4 4 4, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। -4 4 4 -7 1 3 -7 1 3 and 5 -3 -1 5 -3 -1, ठीक है। सबसे पहले मान लो ये A मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकाल लो फटाफट से। क्या आ जाएगा इसका ट्रांसपोज? -4 4 4 -1 1 3 और 5 -3 -1, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक बार रीचेक कर लेते हैं क्वेश्चन। -4 4 4, ठीक है, -7 1 3 और 5 -3 -1। चलो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करना है, दोनों मैट्रिक्स का एडिशन होगा -7 1 3 5 -3 -1, ठीक है, प्लस इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का एडिशन, ट्रांसपोज का एडिशन करना है, ठीक है। अभी तो सिर्फ लिख रहा हूं मैं एज इट इज, फिर उसका एडिशन करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्शन करेंगे। -4 -7 5 4 1 -3 4 3 -1, ठीक है। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करनी होती हमें, सिर्फ इतना पार्ट सॉल्व करेंगे हम सिर्फ, ठीक है। तो -4 -4 -8 आ गया, 4 -7 माइनस का 3 आ गया, 4 + 5 9 आ गया, -4 और 3 -3, 1 और 1 2 आ गया, 3 - 3 0 आ गया, ठीक है। 5 + 4 इधर से 9, -3 + 3 0 और -1 इधर से -2, ठीक है। तो देखो हमें कैसे चेक करना होता है कि हमारा सिमेट्रिक वाला पार्ट सही आया नहीं आया। ये इक्वल होगा दिस के, ठीक है। इसका मतलब सही निकाला है हमने, क्योंकि सिमेट्रिक को चेक करने की ट्रिक यही होती है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के ये वाला इस तरीके से ऐसे और ये इस तरीके से ऐसे सेम आ रहा है, तो इसका मतलब हमने सही करा है, ठीक है। तो ये हमारा सही है। अब इसको देखें तो क्या होगा, -1 माइनस प्लस 0। अब पता है ना डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं, तो बस हमें वही हमें चेक करना है कि हमारा सही है या नहीं है। तो 4 माइनस प्लस तो 11 हो जाएगा, 4 - 5 -1 हो जाएगा, -7 - 4 माइनस का 11 हो जाएगा, और 1 - 1 0 हो गया, 3 -3 तो प्लस का 6 आ जाएगा, 5 - 4 1 आ गया, -3 कितना आ गया, -3 और -3 माइनस का 6 आ गया, और -1 और माइनस प्लस 1 तो +1 0 आ गया। देखो डायगोनल एलिमेंट्स 0 आ रहे हैं, और ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये वाले एलिमेंट्स ये सेम आएंगे बट अपोजिट साइन, देखो
11 इधर -11, इधर -1 इधर 1, इधर 6 इधर -6, अपोजिट साइन आ रहे हैं। तो ये पहचान होती है स्क्यू सिमेट्रिक की, ठीक है ना। एक तो अपोजिट साइन वाले होते हैं, मतलब ये और ये सेम होंगे बस अपोजिट साइन, और डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो गए। और सिमेट्रिक में क्या होता है कि ये वाले जो एलिमेंट हैं ये एज इट इज सेम होंगे, मिरर इमेज बनाएंगे, मतलब एज इट इज सेम होंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, बस यही काम करना था हमें इसमें, ठीक है ना। तो अब देख लो, ये क्वेश्चन मैंने बहुत करवाए हैं, मैट्रिसेस में जाओ, भर भर के क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, ये भर भर के, ठीक है ना। इसमें ये आ गया तो इस वजह से मैंने करवा दिया, बट ये है एक्चुअल में मैट्रिसेस चैप्टर का क्वेश्चन। अब देखो यहां पर, अब देखो इन क्वेश्चन को हम कितनी जल्दी करेंगे, बताएं कैसे करेंगे जल्दी। ये देखो कितनी जल्दी करा हमने ये क्वेश्चन, ये हमने कर दिया, ये कर दिया हमने, ये हमें नहीं करना, ये प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। और ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टीज मैंने नहीं करवाई हैं, बट इसके अलावा भी ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की हेल्प से होते हैं, जो कि मैट्रिसेस में एक टॉपिक आता है, वो आपके सिलेबस से रिड्यूस है, बिल्कुल भी नहीं करना उसको, और बहुत टाइम वेस्ट होता है उसको करके, ठीक है ना। मतलब है तो वो इंपॉर्टेंट चीज है, बट अभी आपके सिलेबस से रिड्यूस है, तो उसके बिना भी हमारा काम चल सकता है, और ये प्रॉपर्टीज उनकी हेल्प से ही होती है। तो इस वजह से ये हमें प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं करनी है, मतलब ये क्वेश्चन हमें बिल्कुल भी नहीं करना। 5 और 6 क्वेश्चन बिल्कुल कट कर दो, बिल्कुल भी नहीं करना इस वाली प्रॉपर्टीज पर, ठीक है ना। 7th क्वेश्चन करेंगे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसके अलावा ये एक्सरसाइज यहां पर खत्म हो जाती है, ठीक है ना। बस एडजॉइंट निकालना है। अब देखो एडजॉइंट कैसे निकालें। सर एडजॉइंट निकालना तो आपने बहुत सिखाया है, एडजॉइंट तो हमें बहुत अच्छे से आता है निकालना, आपने हमें बहुत अच्छे से इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी बताई थी, ठीक है। कहाँ बताई थी, वीडियो में बताई है। एडजॉइंट पर वीडियो अलग से बनाई गई है, बिल्कुल क्वेश्चंस भी करवाए हैं। मैंने बताया था कि अगर हमें इसका एडजॉइंट निकालना है तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना बड़ा ईजी है। डायगोनल एलिमेंट को तो कर दो इंटरचेंज, कर दिया, इन दोनों के साइन अपोजिट कर दो, ये 1 है -1 कर दो, ये -3 है 3 कर दो, बस आंसर आ गया, आंसर आ गया। बस यही काम करना था इसमें। अब कौन मेहनत करे, माइनर कोफैक्टर कौन निकाले, फिर उसका ट्रांसपोज करे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ, क्योंकि हमें ये 3x3 में तो करना पड़ेगा ना, तो उसमें कर लेंगे, क्योंकि उसमें कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, यही करना पड़ेगा। इसमें देख लो, अगर एडजॉइंट निकालना है हमें, तो एडजॉइंट निकाल दो। इसका कैसे निकलेगा एडजॉइंट, इसको तो कर दो इंटरचेंज, कर दिया इंटरचेंज, और इसके कर दो साइन चेंज, ये -11 और 0 तो 0 ही रहता है, खटक हो गया, बस हो गया। 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैंने बहुत बार निकालना सिखाया हुआ है आपको, अब कहोगे तो मैं निकाल दूंगा, बट वही है कि टाइम ज्यादा लगेगा, बट हम क्विक एक बार फटाफट से कर देते हैं अपने स्टाइल में, जैसे कि हम करते हैं, ठीक है ना। तो अपने स्टाइल में इसको फटाफट करेंगे, और उसके बाद ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें बस इतने ही क्वेश्चन थे। चलो अब मैं डायरेक्ट माइनर और कोफैक्टर निकालूंगा, उसका ट्रांसपोज करूंगा, और डायरेक्ट मैं एडजॉइंट पर पहुंच जाऊंगा। अगर आपको मेरी तरह प्रैक्टिस बन जाती है तो आपके लिए तो फिर मजा आ जाएगा। इसको, इस वाले एलिमेंट को छोड़ो, यहां से इसको छोड़ो, यहां से इसको छोड़ो, ठीक है ना। इतना करने पर क्या होगा, क्या होगा, सिर्फ इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दो, 3 2 जा 6 और -4, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इधर प्लस आता है, प्लस माइनस प्लस ऐसे साइन चलता है इसका, ठीक है। फिर उसके बाद यहां आ जाओ, कहां आ जाओ, इस पर आ जाओ, 2 की मल्टीप्लाई 2 में, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो 4 आएगा, और क्योंकि यहां पर साइन आता है प्लस माइनस, तो वो माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि इधर हमें प्लस का 4 दे रहा है। फिर जब यहां आओगे तो ये खत्म, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो 2 1 जा 2 आएगा प्लस का, प्लस माइनस प्लस। अब सेकंड रो में माइनस प्लस माइनस चलता है, बहुत बार बताया हुआ है, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, आप समझ जाओ कि मैं डायरेक्ट माइनर और कोफैक्टर एक साथ ही निकाल रहा हूं, फिर बाद में उसका ट्रांसपोज करूंगा। आपको भी अपनी प्रैक्टिस ऐसे ही बनानी पड़ेगी, ठीक है। चलो इस पर आ जाओ, ये खत्म, तो -2 और इसकी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि वो -2 दे रहा है, और इधर आता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इधर आ जाओ, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्या बचा, 1 2 जा 2 और 0 1 जा 0, ठीक है। तो 1 2 जा 2 ना, और प्लस का आता है इधर, तो 2 प्लस का ही रहेगा। इधर आ जाओ, इसको खत्म कर दो, इसको खत्म कर दो, क्या बचा, 1 1 जा 1 बचा,
और वो तो जीरो ही हो गया। तो 1 1 जा 1, साइन क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस, और 1 1 जा 1 है तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। इसमें देखो कहां तक पहुंच गए थे हम, यहां तक पहुंच गए ना, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 और 3 0 तो 0, प्लस का साइन आता है तो -4 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस। इधर आ जाओ, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, तो 1 4 4 2 0 तो 0, तो 1 4 4 आता है, यानी कि इधर प्लस माइनस तो माइनस का 4 आएगा। ठीक है, देख रहे हो कैलकुलेशन ऐसी ही करनी पड़ेगी आपको भी, बस थोड़ा सा धीरे धीरे करना कि गलती ना हो जाए। चलो इधर आ जाओ, 1 3 जा 3 आ गया, और माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 5 आ जाएगा, और प्लस माइनस प्लस तो प्लस का आएगा 5। ठीक है, बस हो गया, बात खत्म। इसका ट्रांसपोज कर दो, डायरेक्ट एडजॉइंट पर पहुंच जाओगे, इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट पर पहुंच जाओगे, जो 3/3 मैट्रिक्स हमने निकाली है। ठीक है, तो ये आ गया, तो 2 2 -1 आ गया, -4 -4 5 आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से कि क्या हमने कैलकुलेशन सही कर दी है, क्योंकि कई बार गलती हो जाती है। देखो 2 2 -4, 2 -1 5 भी मैच हो रहा है, 2 2 -4 भी मैच हो रहा है, -4 2 और -4 भी मैच कर रहा है, यानी कि बस ये वाला एलिमेंट हमारा मैच नहीं कर रहा, बट हम अगर चेक कर रहे हैं तो हमें तो यही मिल रहा है। चलो कमेंट सेक्शन में बता देना भाई, कमेंट सेक्शन में बता देना कहीं आपका भी आंसर यही तो नहीं आ रहा। अगर आपका भी आंसर यही आ रहा है तो इसका मतलब बुक में वो मिसप्रिंट होगा। ठीक है ना, बाकी नहीं तो फिर आप बता देना कि कैलकुलेशन में गलती कहाँ हुई है, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता देना कि क्या गलती है। ठीक है ना, तो ये तो हमारा 3 1 3 और ये तो 2 प्लस का ही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये चीज तो मैंने चेक कर ली है, 1 4 जा 4 ही आ रहा है। चलो तो बस ये इतने ही क्वेश्चंस थे, इसमें तो इतने ही क्वेश्चंस हैं, इस वाली एक्सरसाइज में तो इतने ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट टॉपिक, अभी डिटर्मिनेंट ही चल रहा है, नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा, क्रैमर्स रूल। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो सॉल्यूशंस हम निकालते हैं ना लीनियर इक्वेशंस के, उसको क्रैमर्स रूल से कैसे करेंगे, यानी कि डिटर्मिनेंट की हेल्प से उसको कैसे करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा मजा आएगा करने में। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्रैमर्स रूल के साथ मिलेंगे, उसके बाद फिर हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। बस बहुत जल्दी ये चैप्टर खत्म होने वाला है, मुझे लगता है कि आप बोर हो गए होंगे चैप्टर करते करते, बट देखो टॉपिक तो सारा डालना है ना, जो इस सिलेबस में है वो तो हमें कवर करना ही करना है, और क्रैमर्स रूल पर इन पर क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। ठीक है ना, एक मेथड और आता है उसका, तो उस पर क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है, तो छोड़ना तो नहीं है उस वाले टॉपिक्स को भी। ठीक है ना, फिर तब तक के लिए हमने क्या करना है, आपने करना है, हम तो आपके लिए कर ही रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, आपने क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है ना, वीडियो देख रहे हो तो जरूर शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके कोचिंग फ्रेंड्स हैं हो, स्कूल फ्रेंड्स हो, सबको शेयर करो। ठीक है ना, तब तक क्या होगा कि बच्चे हमसे जुड़ेंगे, हमसे कमेंट सेक्शन में हमसे डिमांड करेंगे टॉपिक की या क्वेश्चंस की। ठीक है ना, डिस्कस करेंगे, तो हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है ना, बस ज़्यादा बात नहीं करेंगे, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।